अक्सर आम लोगों के आंसू निकालने वाला प्याज इन दिनों किसानों के आंसू निकाल रहा है। प्याज के सही दाम नहीं होने से नाराज किसान एक बार फिर से धरने पर बैठे। वहीं किसानों ने 1 रुपए में 4 किलो प्याज आम रास्ते पर बेचकर अपना विरोध जताया। किसानों की मांग है कि सरकार प्याज का समर्थन मूल्य तय करे, वरना किसान यूं बर्बाद कब तक होता रहेगा। उसकी लागत तक नहीं निकल पा रही है। वहीं किसान के खेत से मंडी तक आने का भाड़ा भी किसानों को जेब से भरना पड़ता है। इसी के विरोध में किसानों ने 2 घंटे का धरना प्रदर्शन किया और इसके बाद लोगों को 1 रुपए में 4 किलो प्याज आम लोगों को देकर अपना विरोध जताया। खंडवा में प्याज उत्पादक किसानों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। प्याज के लगातार गिरते दामों से परेशान किसान धरने पर बैठ चुके हैं। ये आज जो धरना प्रदर्शन हमारा है, जो आज प्याज की गिरती कीमतों में, इसको किसान को मार्केट में लागत भी नहीं निकल रही है। जो वर्तमान में जो सरकार ने प्याज खरीदी थी, या तो सरकार प्याज खरीदे या नहीं तो फिर भावांतर ऐसे किसानों थे। ये लेके आज हमारा प्रदर्शन है। 15 रुपये किलो से कम नहीं होना। लागत क्या लगती है और अभी क्या भाव में मंडी में? अभी लागत तो आ रही है हमारे 12 रुपये किलो के आसपास, और लागत आ रही है अभी 6 रुपये जो मार्केट मिल रहा है। तो किसान सीधा घाटे में जा रहा है। आज जो मुख्यमंत्री के नाम हमने आज ज्ञापन दे रहे हैं और 1 रुपये किलो में आज मार्केट में अभी हम प्याज बांटेंगे। अभी वर्तमान सरकारी और नेताओं जो माला पहनते फूलों की, वो महंगी मिलती है मार्केट में। जो किसान अभी ये माला बना के बैठा है, ये माला पहने तो मज़ा है, ये सस्ती माला है। और अभी सरकार कहती है कि किसान की आय दुगनी करेंगे, तो कहाँ है, कहाँ सो गए सब? ये चुनाव में आते हैं, रुपए खर्च करते हैं, चुनाव में वोट बटोर लेते हैं और वहाँ बैठ जाते चुपचाप। कोई बात नहीं करने को तैयार किसान की। आज ये रुपया किलो, 1.25 रुपया किलो, 8 आने किलो, 4 आने किलो प्याज बिक रही है, तो क्या सरकार सोई है? हमको चाहिए 12 रुपये से लगा के 15-16 रुपये किलो का भाव, और नहीं तो समर्थन मूल्य पे खरीदी की जाए, भावांतर दिया जाए किसान को। रोड पे लाके बड़ा आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन करके ना पूरे रोड पे प्याज फेंकेंगे। पुनासा ब्लॉक कांग्रेस व युवक कांग्रेस द्वारा आज लाल बहादुर शास्त्री बस स्टैंड मुंदी पर धरना आंदोलन किया, जिसमें भाजपा सरकार को कांग्रेस ने आड़े हाथों लिया। वहीं आंदोलन के बाद महामहिम राज्यपाल के नाम मुंदी नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि कैसे बेरोजगार युवाओं के साथ नौकरी के नाम पर छलावा किया जा रहा है। वहीं शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 में समस्त प्रदेश के लोगों ने देखा कि कैसे भर्ती परीक्षा में घोटाला किया। वहीं पेट्रोल, डीजल, गैस एवं खाद्य वस्तुओं के मूल्य में लगातार महंगाई को लेकर लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं मुंदी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो रेफर सेंटर बन चुका है, उसमें तत्काल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। वहीं उन्होंने मांग की कि भाजपा सरकार मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने में पूरी तरह से असफल है। प्रदेश के वर्तमान सरकार को बर्खास्त किया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे पूर्ण नहीं की गई तो कांग्रेस पार्टी आम जन के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेगी। बढ़ती हुई महंगाई और स्वास्थ्य की सुविधा, मुंदी नगर पंचायत है मानदाता विधानसभा में, और यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा का अभाव है। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, ऑक्सीजन नहीं है, एक्सरे मशीन बंद है, और जो एक्सीडेंट होता है वो उसके इलाज के अभाव में दम तोड़ देता है और खंडवा इनको भेजते हैं। पिछले 6-7 दिन पहले यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था। मुंदी के 3 लोग शांत हुए थे, उसको लेकर ये आंदोलन था। और हमेशा जब भी एक्सीडेंट होते हैं या कोई बीमार होता है तो मुंदी का जो ये स्वास्थ्य सेंटर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ उनको खंडवा भेज दिया जाता है। यहाँ डॉक्टर का अभाव है, यहाँ कर्मचारी का अभाव है, इसके लिए आंदोलन था। और महंगाई, जो आज महंगाई चरम पर है, उसके लिए बिजली के जो बिल है बहुत आ रहे हैं, और कटौती जो आज घोषित कटौती हो रही, उसके लिए हमने आंदोलन किया। खंडवा के लाल चौकी स्थित केशव नगर में दिन दहाड़े पानी की मोटर चोरी की वारदात सामने आई, जहां दिन में ही आरोपियों ने पानी की मोटर पर हाथ साफ कर दिया। वहीं पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। केशव नगर में रहने वाले कैलाश के घर में पानी की मोटर बाहर रखी थी, तभी दिन के समय चोरों ने बड़ी शातिर तरीके से पानी की मोटर चोरी कर ली। बता दें कि कुछ दिन पहले भी इसी क्षेत्र में चोरी की घटना सामने आई थी।
प्रदेश सरकार द्वारा पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए जाने के बाद आभार जताने के लिए लगाए गए फ्लेक्स को निशाना बनाते हुए शरारती तत्वों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी नहीं बख्शा। खंडवा नगर के प्रमुख स्थानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चित्रों वाले फ्लेक्स लगाए गए थे, जिसे निशाना बनाते हुए शरारती तत्वों ने मोदी और शिवराज के चेहरों को ब्लेड से चीर दिया। बाकी फ्लेक्स सलामत है। इस मामले को खंडवा भाजपा ने गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक को शिकायती आवेदन देकर उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल के नेतृत्व में जिले के भाजपा पदाधिकारियों ने खंडवा एसपी को शिकायती आवेदन देकर मामले की जांच कर प्रधानमंत्री मोदी और शिवराज के पोस्टर पर ब्लेड चलाने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। ये कुछ फ्लैग्स और बैनर है जो हमारे लगे थे, जिसमें देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का फोटो था। उस पर किसी ने संभवतः मिसचिफ करके उस पर पेपर कट या किसी चीज़ से उनकी फ़ोटो पे नुकसान पहुंचाया है, और जिसके संबंध में आज यहाँ पे पार्टी के पदाधिकारी आए थे, उन्होंने हमें ज्ञापन सौंपा है, कार्रवाई की। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस फोर्स पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। वहीं शहर की चाक चौबंद व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स का अमला गली चौराहे से निकला। बता दें कि शहर में आचार संहिता लगाई जा चुकी है, जिसके मद्देनजर शरारती तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर बनी है, ताकि चुनाव के समय कोई भी अनहोनी न हो पाए। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग के दीनदयाल नगर निवासी बबलू पिता किशोर ने पुलिस चौकी बोरगांव बुजुर्ग पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को बताया कि किशन पिता हरदास ने बबुल के परिजन से मजाक करने के बाद पर मारपीट की। चौकी प्रभारी रमेश गवले ने बताया कि बबलू की शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 294, 323, 506 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। शुक्रवार को मानदाता विधानसभा क्षेत्र के विधायक नारायण पटेल ने आचार संहिता के मद्देनजर सुबह के समय क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्य का भूमि पूजन किया, जिसमें बीड़ में 2 करोड़ 90 लाख की पीएचई पाइपलाइन टंकी व एक भवन का भूमि पूजन किया। वहीं इस दौरान क्षेत्र में करोड़ों रुपए के अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। वहीं अस्वीकृत सभी कार्य शीघ्र ही शुरू किए जाएंगे। इस दौरान निगम के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष इंदु दुबे सहित अन्य भाजपा के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में पटवारी दल ने आबादी के सर्वे अंतर्गत घर घर जाकर ग्रामीणों के घरों का भौतिक सत्यापन का कार्य किया। राजस्व निरीक्षक सुनील कुमार बागुल ने बताया कि कुछ दिनों पहले वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर ड्रोन कैमरे के माध्यम से आबादी के सर्वे तहत नक्शा बनाया गया था, और अब पटवारियों द्वारा घर घर जाकर भौतिक सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बड़वानी अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां एक और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला किया। वहीं कांग्रेस में तुष्टीकरण की राजनीति की बात भी कही गई। साथ ही उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि कांग्रेस में भगदड़ मची है, जिसके चलते उन्होंने शायराना अंदाज में बयां किया। उन्होंने तंज कसते कहा कि कांग्रेस पार्टी टूट चुकी है, कांग्रेस के टुकड़े 1000 हो चुके हैं। वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल करने वालों को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी भी गुंडे, बदमाश को और दंगाई करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। बात हुई है अभी अधिकारियों से इस संबंध में, इन पे अभियान चलाकर रोकने की कोशिश करते हैं। इन दंगों के पीछे क्या आप मानते हैं कि सीमी का कोई नेटवर्क काम करता है? क्योंकि पहले भी 3 आतंकवादी यहाँ जो फरार होकर के आए थे, उनको यहाँ पकड़ा गया था। बड़े नेटवर्क कोई भी काम करता हो, ये मध्य प्रदेश है, यहाँ कानून का राज है, भैया गुंडे संविधान की सरकार है। सारे नेटवर्क ध्वस्त हो जाएंगे और किसी भी बदमाश को, गुंडे को, दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। भैया गुंडे बदमाशों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। क्राइम बढ़ा मध्य प्रदेश के अंदर, वो इंदौर में जो कमिश्नर प्रणाली लागू करी, वहाँ पर भी क्राइम बढ़ा है सर। देखिए, वो कांग्रेस के लोग क्या आरोप लगाएंगे जो खुद तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। वो कांग्रेस के लोग क्या आरोप लगाएंगे जिनकी पार्टी खुद ही भगदड़ मची हुई है। परसों कपिल सिब्बल गए हैं,
हाथ छोड़ के साइकिल चला रहे हैं। उसके पहले जाखड़ जी चले गए थे, उसके पहले हार्दिक पटेल जी गुजरात में चले गए। कांग्रेस टूटी है, कांग्रेस के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। ये गुंडे बदमाशों के लिए लगातार आपके द्वारा मुहिम चलाई जा रही है। सिंधवा का एक लिस्टेड बदमाश है जो संजय जवाहर हत्याकांड का आरोपी है, जो जेल तोड़कर फरार है, पिछले 2 साल से फरार है, उससे अब तक नहीं ढूंढा गया है, ना कोई कार्रवाई की गई है। आपने अभी बताया है, मैं बात कर लेता हूँ एसपी साहब से। ग्राम पंचायत बोरगांव बुजुर्ग के अंतर्गत आने वाले ग्राम जामटी में शासकीय स्कूल की बाउंड्री वॉल और शहीद मनोज गुलकार स्मारक निर्माण कार्य शुरू हो गया है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ग्रामीणों ने निर्माण कार्य नहीं होने को लेकर शिकायत की थी, जिसमें सचिव ने बताया था कि भीषण गर्मी के चलते पानी नहीं होने से कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। वहीं शुक्रवार को सचिव राठौर ने बताया कि निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और 3 दिनों में इसका कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। ग्राम इस्लामपुर निवासी मुन्ना नामक व्यक्ति रहवासी मकान में देर रात सांप निकला। सांप देख परिजन घबरा गए। गांव में रहने वाले स्नेक कैचर शेख मुबारिक को सूचना देकर बुलाया। वह स्नेक कैचर मुबारिक ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मशक्कत से सांप को पकड़ा, घर से बाहर लेकर आया। वह स्नेक कैचर मुबारिक ने बताया कि घर पर पकड़े सांप को सुरक्षित जंगल की ओर छोड़ दिया जाएगा। आज कॉलोनाइजर के रूप में रितेश गोयल न केवल खंडवा बल्कि पूरे प्रदेश में विख्यात है। उनके द्वारा विकसित की गई कॉलोनियों में अलग तरह का विकास झलकता है। इसके परिणाम स्वरूप प्लाट धारकों को गुणवत्तापूर्ण डेवलपमेंट के साथ ही प्राकृतिक वातावरण और वो तमाम सुविधाएं मिलती है जिन्हें पाने की चाह उससे होती है। खंडवा के महानगरों की तर्ज पर तमाम सुविधाएं देने की चाहत रखने वाले रितेश गोयल की प्राथमिकता में है। उद्योगपति रितेश गोयल के द्वारा बालाजी धाम में बेहतरीन क्लब हाउस और स्विमिंग पूल की सौगात दी। वहीं 6 गांव माखन स्थित दिव्य बालाजी नगर में बालाजी की विशाल 81 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने जा रहे हैं। यह मूर्ति स्थापित हो जाने से दिव्य नक्शे में बालाजी नगर की सुंदरता में वृद्धि तो होगी, साथ ही दर्शनार्थियों के आवागमन से यहाँ व्यापार व्यवसाय में भी वृद्धि होगी। क्या कुछ कहा उद्योगपति रितेश गोयल ने, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, मैं उस पर तो कोई कमेंट्स नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने भी कोशिश करी थी किन्हीं कारणों से जो भी लेट हो रहा है, पर हमने जो प्रयास किया उसमें हम सफल हुए हैं और हमने स्विमिंग पूल चालू किया और सेमी ओलंपिक साइज का पुल बनाया है, जिससे लोगों को वो सुविधाएं मिल सके जो तैरने वाले बच्चे हैं, आगे जाना चाहते हैं। उनके लिए निःशुल्क 1 महीने का कैंप भी चालू करा है, उनकी ट्रेनिंग चालू करी है। देखिए, अपने करने की इच्छा होना चाहिए और आपने हकीकत बोला। कई लोग मुझे आके बताते हैं यहाँ पे क्लब हाउस है इस कॉलोनी में, मुझे भी आज तक किसी कॉलोनी में देखने को नहीं मिला। पन्नों पे जरूर है या आधे अधूरे हैं, पर उनकी करने की मानसिकता थी, इसीलिए वो कुछ 1 आध कॉलोनी 2 कॉलोनी काट के जो है इस बाजार से आउट हो गए। और मेरे यहाँ जितने प्रोजेक्ट हैं सक्सेस हैं और जो क्लब हाउस मैंने बनाया है या हर एक कॉलोनी में कुछ नई चीज़ देने की कोशिश करी है कि अपन इस शहर को कुछ ऐसा देके जाएँ। आज मेरा क्लब हाउस मध्य प्रदेश के टॉप 5 क्लब हाउस में उसका नंबर है और जिस दिन बन के तैयार होगा हो सकता है 2 या 3 क्लब हाउस ही रहें और वो हर चीज़ जो एक आधुनिक कॉलोनी में या संपूर्ण कॉलोनी में होना चाहिए वो देने की कोशिश करी है। देखिए, मैंने अभी आपसे जो बोला है कि अपना कर्तव्य अपन साथ में रखेंगे, देने की भावना साथ में रखना है। हर कॉलोनी में लगभग जो पेड़ होते हैं या तो बाउंड्री पे होते हैं, ये हमने उसको बगीचे में लेने की कोशिश करी है और जहाँ हम नहीं हो सकता था तो उन्हें शिफ्ट करा हमने। हमारा एक अंजनी बालाजी नगर के नाम से एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके अंदर हमने 50 साल पुराने और 70 साल पुराने झाड़ों को एक जगह से दूसरी जगह, शायद अभी मैं समझता हूँ कि लगभग लोग जानते भी नहीं कि पेड़ शिफ्ट भी हो सकते हैं। और हमने भी बालाजी धाम में बजरंगबली के मंदिर के बाजू के जितने भी पेड़ थे वो सारे शिफ्ट किए हैं और सब की सब अभी जो है वो जिंदा हैं। तो ये हमारे अंदर एक भाव था कि या तो काटेंगे नहीं और यदि हटाना पड़ा तो उसको हम शिफ्ट करेंगे, ना कि काट करके उसको ख़त्म करेंगे। क्योंकि एक झाड़ एक पीढ़ी लग जाती है उस झाड़ को बनाने में, बड़ा करने में। बोलने में बहुत आसान होता है कि 25 काट देंगे 50 लगा देंगे, पर मैंने उस पलते हुए देखे हैं। मेरा चैलेंज है कि कितने झाड़ों की संख्या लिखते हैं कि हमने 1 लाख झाड़ लगाए हैं। यदि 1000 झाड़ भी जिंदा आप दिखा दोगे अगले साल, क्योंकि झाड़ उस बच्चे के समान होता है जो 1 या 2 दिन की भूख में भी नहीं रह सकता है।
इसलिए पुराने पेड़ों को बचाना चाहिए। ये कोरोना क्या था, उस कोरोना काल से हमें सीख मिली थी कि ऑक्सीजन जैसी चीज़ पैसे देके भी नहीं खरीद पा रहे थे। तो हमने ये संदेश सभी में दिया, ना पानी का हमने सोर्स बंद करें। हमारे यहाँ जितने भी कुएँ हैं, सारे कुएँ जिंदा हैं, पेड़ सारे जिंदा हैं। किसी भी कॉलोनी में आप हरियाली देख सकते हैं। देखिए, शासन प्रशासन अपनी तरफ से पूरी नकेल कस रहा है और कसता रहा है, पर ये लेने वाले को भी मेरा संदेश सभी शहरवासियों से या वो हर उपभोक्ता जो प्लाट लेता है उसे पूरे कागज़ दिखना चाहिए। सामने वाला जो बिल्डर है उसकी प्रोसेस अभी तक क्या रही है, डेवलपर है उसका क्या रिकॉर्ड रहा है, और पूरे कागज़ और पूरी डेवलप जो उसका हक है वो पैसे देता है, पूरे पैसे देता है। उसका हक है कि उससे हर वो सुविधा मिले जो एक डेवलप कॉलोनी की होना चाहिए। मूलभूत सुविधाएं पूरी कंप्लीट करी हुई हों, वो देखे समझे और उस व्यक्ति का रिकॉर्ड भी देखे उसने अभी तक क्या प्रोजेक्ट बनाया है और कैसे रहे हैं। तो ये उसका भी थोड़ा सा दायित्व बनता है कि वो अपने यूज़ के जो चीज़ ले रहा है वो पूरी सोच समझ करके ले। तो मेरा यही संदेश है, चाहे जनता शहर की हो, चाहे हम डेवलपर हों। मैंने हमेशा से बोला है कि हम भी कुछ यदि कमा रहे हैं शहर से तो हमारा कर्तव्य हमेशा निभाए कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ लेके जाए जिसको लोग सालों तक याद रखें। और जनता से भी मेरा ये निवेदन है कि वो सोच समझ के अपने पैसे को इन्वेस्ट करे। जहाँ रह रहे हैं उनके साथ में भविष्य में कोई चीटिंग या धोखा नहीं हो, तो वो अपना पैसा उसी जगह लगाएं जहां उन्हें लगता है कि हाँ हम सब तरह सेफ हैं। श्री साईं प्रसाद हर्बल माउथ फ्रेश, 30 दिन में सभी नशे से मुक्ति। तंबाकू, गुटखा, शराब, सिगरेट आदि सभी नशे हो जाएंगे दूर। श्री साईं प्रसाद हर्बल माउथ फ्रेश। हम प्रतिदिन पैसा देकर खरीद रहे हैं मॉल, जिसमें बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, नशा, गांजा और पा रहे हैं कैंसर, लीवर, किडनी फेल जैसी भयानक बीमारियां। साथ ही 30 दिन में ही शारीरिक समस्याओं का होगा पूर्ण समाधान, जिसमें नशे से मुक्ति, पाचन तंत्र मजबूत, भूख लगना, मोटापे से मुक्ति, वजन में कमी, कोलेस्ट्रॉल से मुक्ति, शुगर कंट्रोल, मधुमेह से मुक्ति, जोड़ों के दर्द से मुक्ति, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, हृदय धमनियों के ब्लॉक से मुक्ति, साथ ही शरीर के समस्त बालों का झड़ना, सफेद होना रोकना, वहीं याददाश्त से मुक्ति एवं अन्य सभी शारीरिक व्याधियों पर लागू। तो आज ही संपर्क करें। निर्माता श्री साईं सेवा संस्थान, पंधाना, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर है 6264925704।